सेकेंड चैप्टर का नाम क्या है? अल्कोहल, फिनाइल और ईथर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर है, क्लास 12 ना। यस सर। इसमें हम लोग सबसे पहले चैप्टर को जान लेते हैं। भाई अल्कोहल है, फिनॉल है और ईथर, ठीक है। एक एक पॉइंट को हम लोग पहले समझ लेते हैं, पाठ का करना क्या है, इसमें हम लोग पढ़ना क्या चाहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अल्कोहल। क्या है? अल्कोहल। तो अल्कोहल का फार्मूला क्या होता है? रियल में होता है OH, ठीक है। होता क्या है? OH। लेकिन इसमें जब हम एल्किल समूह को जोड़ देते हैं तो हो जाता है एल्किल अल्कोहल। इसका नाम क्या हो गया अब? एल्किल अल्कोहल। तो भाई हम अल्कोहल पढ़ेंगे तो उसमें एल्किल समूह को जब जोड़ देंगे तो उसका नाम ऑलरेडी एल्किल अल्कोहल हो ही जाएगा, ठीक है। इसमें कहानियां बताने की जरूरत नहीं है, जान चुके हो उस चीज को, ठीक है। तो अब इस स्थिति में जब हम देखेंगे एल्किल अल्कोहल को, तो अल्कोहल का भाई हम जब आईपीएससी पढ़े थे तो बताए थे क्या होता है अनुलग्न। जब हम आईपीएससी नामकरण करते हैं तो उसमें अल्कोहल का जो अनुलग्न होता है उसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो अल्कोहल का अनुलग्न क्या होता है? ऑल होता है। क्या होता है? OL, ठीक है। ये हो गया ऑल, हिंदी में ही समझ लो, ये हो गया ऑल, ठीक है। अब जब इसी का हम किसका ROH का क्या करें? साधारण नाम करें। क्या करें? साधारण नाम। तो नियम क्या है भी साधारण नाम करने का? वैसा लिखते हैं। सिंपल सी भाषा में बोले तो जैसा दिखता है हम वैसा लिख देते हैं समझने के लिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमको एल्किल दिखाई दे रहा है, आर फॉर एल्किल समूह या एरिल समूह। तो चूंकि पहले हम एल्किल समूह पढ़ेंगे उसके बाद एरिल समूह देखेंगे। एरिल मतलब एरोमेटिक की होगी, एरोमेटिक मतलब बेंजीन से जो समानता प्रदर्शित करता हो, ठीक है। तो अब ROH आ गया, तो आर फॉर एल्किल हम लिख दिए। क्या लिख दिए? एल्किल लिख दिए। अब यहाँ पर क्या है? OH समूह है। तो OH का भाई साधारण नाम क्या है? जैसा दिख रहा है वैसा लिखेंगे। OH मतलब अल्कोहल, तो एल्किल अल्कोहल हो गया। क्लियर है? कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। ओके, अब आगे बढ़े। अब इसी का आईपीएससी नामकरण करते समय एल्किल को डायरेक्ट हम क्या बोलेंगे? एल्केन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एल्केन। क्योंकि जब हम इसको कार्बन के रूप में दर्शाएंगे ना, जब इसको हम कार्बन के रूप में दर्शाएंगे तो उस स्थिति में हम कार्बन का जो स्पेसिफिक नाम होगा, जैसे मान लो 2 कार्बन हो गए, 2 कार्बन को एथेन, 3 कार्बन, 4 कार्बन को ब्यूटेन, इस प्रकार से मतलब बढ़ते जाते हैं ना। तो जो नाम रहेगा उसको लिखेंगे। लेकिन फिलहाल अभी एल्किल से जब इसका आईपीएससी नामकरण करते रहेंगे तो एल्केन धन आल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एल्केन धन आल बराबर एल्केन धन आल। आल जोड़ दोगे तो आ का मात्रा प्लस ल, एल्केनॉल हो गया। आईपीएससी नाम हो गया। एल्किल अल्कोहल का कौन सा नाम हो गया? आईपीएससी नाम। अब हम इसी को किस रूप में देख लेते हैं? ROH को तोड़ते हैं। ROH R के स्थान पर अब हम कोई भी एल्किल समूह, एल्किल मतलब क्या होता है भाई कमलेश? सर मेथेन से डेकिल तक। मेथिल से डेकिल तक। क्लियर है? मेथिल से डेकिल तक। तो मेथिल से डेकिल मतलब भाई CH3 हो गया, CH3 टू C10H21। क्लियर है? अर्थात मेथिल से डेकिल तक। क्लियर है कि नहीं है? यहाँ तक क्लियर है ना? तो अब हम इसमें से कोई भी चीज R के स्थान पर यूज कर सकते हैं, जैसे मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिल, हेप्टिल, ऑक्टिल, नोनिल, डेकिल। ये 10 में से हम कुछ भी मतलब R के स्थान पर क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। जैसे R के स्थान पर हमने यूज कर दिया, मान लो क्या ले लें, बताओ तुम लोग? पेंटिल ले लेते हैं। तो पेंटिल का सूत्र क्या होता है भाई? C5H11। क्लियर है कि नहीं है? हाँ या ना? ठीक। अब इसी को तोड़ के अगर लिखें, इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं या इसको पूरा तोड़ के लिखे। तो इसका संरचना हम कैसे बनाते हैं देख लेना दिनेश, ठीक है।
आशीष देखो संरचना कैसे बनाते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कार्बन की संख्या कितनी है, ठीक है, कार्बन की संख्या कितनी है। अब हम लिख दिए C अर्थात 5 कार्बन, तो 5 कार्बन पहले बॉन्ड के साथ ना एक एक बॉन्ड सब में लगाते जाओ, लगा दिए। 1 2 3 4 5 कार्बन हो गए। लास्ट में OH है कि नहीं है, लगा दिए OH, कोई दिक्कत। अब कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। संयोजकता कितनी होती है, 4। तो इस कार्बन की प्रेजेंट टाइम में वैलेंसी कितनी है, 1 है। अर्थात इसको अपना वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए कितने हाइड्रोजन की आवश्यकता पड़ेगी, 3। तो यहाँ पर 11 हाइड्रोजन है, ये याद रखना। 3 हाइड्रोजन हमने इसको दे दिया। अब यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, 2। सॉरी, यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 2 है। चाहिए कितना हाइड्रोजन, 2। तो ऊपर नीचे करके 2। अब ये भी याद रखना, जैसे एक कार्बन है, इसके पहले कुछ नहीं था तो केवल एक काउंट हुआ ना, और 3 हाइड्रोजन लगे। लेकिन जैसे ये कार्बन आया तो इसके आगे और पीछे दोनों बांड को हम काउंट करते हैं। तो यहाँ पर दोनों बांड को काउंट कर दिए कि नहीं कर दिए, कर दिए ना। तो दोनों बांड को काउंट करने के बाद इसकी बैलेंसी बची कितनी, 2। अब 2 हाइड्रोजन दे दी तो इसकी बैलेंसी क्या हो गई, 4 हो गया। अर्थात इसकी बैलेंसी पूर्ण रूप से हो गई ना। अब इधर इस कार्बन पर आ जाओ, इस कार्बन के आगे पीछे तो 2 ठो है, एक यहाँ और एक यहाँ। तो ऊपर नीचे का खुद देते हैं, दे दें, दे दिए। इसके भी कंप्लीट, यहाँ भी ऊपर नीचे दे दो, यहाँ भी ऊपर नीचे दे दो। इस प्रकार से टोटल कार्बन की बैलेंसी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। अब हम देखेंगे रियल में जो लिखे हैं वो हमारा सूत्र सही है या गलत है, जो हमारा फार्मूला एक है वो गलत है या सही है। तो 1 2 3 4 5 कार्बन, 5 कार्बन, क्लियर है। यहाँ 11 हाइड्रोजन तुमको दिखाई दे रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हाइड्रोजन, क्लियर है। अब लास्ट में OH समूह है, OH समूह है, मतलब यह सूत्र हमने सही लिखा है। यह हो गया इसका संरचना सूत्र हो गया। क्या हो गया, संरचना सूत्र। अब इसी को अगर हम और शॉर्ट करके लिख दें तो इस प्रकार से हम CH3 लिख सकते हैं, हाँ या ना। ये देखो C है, 3 हाइड्रोजन है, CH3 कर दिए, यहाँ पर बॉन्ड लगा दिए, यहाँ पर CH2 कर दिए, क्या कर दिए, CH2 कर दिए, यहाँ पर भी CH2 कर दिए, यहाँ पर भी CH2 कर दिए, और यहाँ पर भी CH2, लास्ट में OH हमारा जुड़ा ही है। ये बन गया, ये क्या बन गया। अब इसको हम लोग देखेंगे नामकरण करने के साथ। साधारण नाम कर लेते हैं इसका, कौन सा नाम, साधारण नाम। और एक और कौन सा नाम होगा भाई, IUPAC नाम। कौन सा नाम, IUPAC नाम। तो साधारण नाम हमने पहले ही बताया, जैसा दिखता है वैसा हम लिख देंगे भाई। जैसे मान लो अभी घर गांव हम लोग देखते हैं, किसी गाय को देख लिए, कह देते हैं गाय तो काली है, कैसी है, काली है। उसको देखकर हमने उसका बता दिया कि वो कैसी दिख रही है। कोई गाय गोरी है, मतलब सफेद है, गोरी तो लड़कियां ना होती हैं जी, या लड़के होते हैं। तो इस प्रकार से 1 2 3 4 5 कितने कार्बन, 5 कार्बन, मतलब सिंपल सी भाषा में 11 हाइड्रोजन और 5 कार्बन है। तो जब हम एल्किल समूह में जाएंगे, इस समूह में, एल्किल समूह में, तो 5 कार्बन को क्या बोलते हैं देखना। पहला नंबर मेथिल, उसके बाद दूसरा नंबर एथिल, तीसरा प्रोपिल, चौथा ब्यूटिल और पांचवा पेंटिल। तो इसका साधारण नाम में एल्किल समूह का कौन सा नाम हो गया बेटा, पेंटिल हो गया। अब एक क्या है, एल्कोहल समूह। कौन सा समूह, एल्कोहल। तो अब हम यहाँ पर एल्कोहल लिख देंगे, क्योंकि जैसा दिखेगा वैसा ही हमको क्या करना है, लिखना है। एल्कोहल लिख दिए। अब देखो उसके बाद IUPAC नामकरण करते टाइम एक चीज याद रखना, पहला नियम क्या लिखे हो कि IUPAC नामकरण करते समय कार्बन की लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं। किसका करते हैं, कार्बन की लंबी श्रृंखला का। तो हम देखेंगे तो 1 2 3 4 5 कार्बन तो है जरूर, लेकिन यदि उसमें कोई भी क्रियात्मक समूह जुड़ा, फिलहाल अकेला हो, अभी जैसे OH समूह है, OH समूह क्या है, क्रियात्मक समूह है। एल्कोहल है, क्या है, क्रियात्मक समूह है। तो जब कोई भी क्रियात्मक समूह जुड़ा होता है तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं कि OH समूह जो है काउंटिंग किधर से करेंगे, जिधर से क्रियात्मक समूह नजदीक हो। एक जो आपका कार्बनिक यौगिक है, इसमें क्रियात्मक समूह नजदीक किधर से पड़ रहा है, कि अगर हम
इस प्रकार से देखें तो दाहिने साइड से, किधर से? दाहिने साइड से। तो हम काउंटिंग किधर से करते आएंगे? दाएं से बाएं ओर। 1 2 3 4 एंड देन 5। कितने कार्बन? 5 कार्बन। कितने कार्बन? 5 कार्बन। तो 5 कार्बन को हम बोलते क्या है बेटा? पेंटेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेंटेन। किस लैंग्वेज में? एल्केन के लैंग्वेज में। मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और पेंटेन। 5 कार्बन मतलब पेंटेन हो गया। हो गया ना? 5 कार्बन मतलब हमने पेंटेन कह दिया। कहेंगे का ये है वो, ठीक है। 5 कार्बन पेंटेन प्लस ये भी पता होना चाहिए कि जो एल्किल्स जो एल्कोहल समूह है, जो एल्कोहल समूह है उसका अनुलग्न आईपीएसी नामकरण में लगता है। लगता है कि नहीं लगता है? आईपीएसी नामकरण करते समय जो क्रियात्मक समूह जुड़ा रहता है उसका अनुलग्न या पूर्व लग्न लगता है। तो एल्कोहल का हम लोग अनुलग्न लगाते हैं। अनुलग्न और पूर्व लग्न मतलब समझते हो ना? अनुलग्न मतलब पहले बड़ी माँ मारेंगे। अनुलग्न मतलब बाद का। जैसे एल्कोहल है तो एल्कोहल का लास्ट में क्या ऑल आ रहा है? क्या रहा है? ऑल। तो बाद का। और पूर्व लग्न मतलब पहले का। जैसे हैलोजन परिवार के तत्व है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है ना, तो इसका हम क्या लगाते हैं? पूर्व लग्न लगाते हैं। जैसे आईपीएसी नामकरण करते समय इसका पूर्व लग्न, जैसे फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो है, ये सब लगाते हैं। मिठाई लेने आए हैं। हाँ ठीक है, दे दो। तो उस स्थिति में पेंटिल अल्कोहल हो गया। अब इसका आईपीएसी नामकरण करेंगे तो पेंटेन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पेंटेन पहले लिख लेते हैं। अब एल्कोहल समूह है, इसका अनुलग्न क्या होगा? ऑल होगा। तो यहाँ पर हमने लिखा है शुरू में ही कि ऑल होगा, तो क्या हो गया? ए ऑल जुड़ गया, पेंटेनॉल। अब हमको ये भी ध्यान देना, काउंट किए हैं ना, है? तो काउंट मतलब कार्बन नंबर 1 पर कौन समूह जुड़ा है? एल्कोहल समूह। कार्बन नंबर 1 पर कौन समूह जुड़ा है? एल्कोहल समूह। तो यहाँ पर हम अगर 1 लिख दें तो हमको और ज्यादा आसानी होगी। कारण अगर हम इस प्रकार से अगर कोई भी सूत्र दे दे, बताओ भाई 1 पेंटेनॉल का सूत्र बताओ, तो तुम लोग तुरंत दिमाग में धंस जाएगा कि 1 पेंटेनॉल मतलब कार्बन के पहले नंबर पर ही कौन जुड़ा है? एल्कोहल समूह। कौन जुड़ा है? एल्कोहल समूह। उसके बाद आसानी से इसका सूत्र लिख दोगे कि नहीं लिख दोगे?